सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इन्विटेशन रिप्लाई, फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई डिस्कस किया था। अब हम उसी में नेक्स्ट एक्सेप्टिंग देखा था हमने, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन रिप्लाई। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब देखो, जो प्रश्न हमने किया था उसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ और इसी में फिर हम डिक्लिनिंग को समझ लेंगे। तो एक प्रारूप के द्वारा और दोबारा से देख लें। हमने कहा कि हमें लिखना है यहाँ गेस्ट का पता, उसके नीचे मिस्ट्रेस एंड मिस्टर, यहाँ क्या लिखना था, गेस्ट का नाम। यहाँ पर लिखेंगे हम थैंक, उसके नीचे फिर लिखना था हमें मिस्ट्रेस एंड मिस्टर, होस्ट का नाम। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं फॉर देयर, क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। यहाँ पर नीचे कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। उसके बाद ऑन लगाकर तारीख लिख देंगे हम, और उसके बाद हम एट लगाकर समय लिख देंगे। फिर नीचे जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है स्थान लिख देंगे। एक्सेप्टिंग में हम यहाँ लिखते थे दे हैव ग्रेट जॉय इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये लाइन आपको पता है। और इसको हमें इस तरह से बॉक्स में बंद करना था। अब हम देखो, यहाँ हमने ये सीखा था एक्सेप्टिंग का, तो एक्सेप्टिंग की ये लाइन है। अगर यहाँ एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लिनिंग आ जाए, जो प्रारूप हमने पिछली बार देखा था वो भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से भी शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर इसकी जगह डिक्लिनिंग आ जाए तो ये जो लाइन हम लिख रहे हैं इस लाइन में परिवर्तन हो जाएगा और नई लाइन क्या बन जाएगी। यहाँ देखिए, इस लाइन की जगह हम लिखेंगे यहाँ व्हाट दे आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू some unavoidable official reason। यानी कि हमें इस लाइन की जगह क्या लिखना है अगर डिक्लिनिंग आ जाए तो, कि व्हाट दे आर अनेबल, लेकिन वो असमर्थ हैं, टू अटेंड द फंक्शन, इस समारोह में उपस्थित होने के लिए, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, कुछ न छोड़े जाने योग्य कार्यालयी कारण से वो उस फंक्शन में आने में असमर्थ है। तो ये हम कब लिखेंगे, जब हम यहाँ पर प्रश्न में डिक्लिनिंग हमें मिलेगा। एक प्रश्न के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आया कि यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम मिस्ट्रेस एंड मिस्टर अमित कुमार टू अटेंड देयर son's birthday party
on 14th November 2021 at 7 PM। ये लाइन इस तरह से एक्सेप्टिंग में भी आ सकती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। सभी देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, डिक्लाइनिंग, और लास्ट प्रश्न में क्या आ रहा था, एक्सेप्टिंग। तो इस डिक्लाइनिंग की वजह से यहाँ लाइन में परिवर्तन होगा। देखिए, तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि प्रश्न में एक तो गेस्ट कौन है, दूसरा प्रश्न में देखिए होस्ट कौन है। तो यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, वाक्य पैसिव में बनाए। यहाँ पर देखो पैसिव फॉर्म है, ग्रामर वाला वीडियो आप देखना, तो इसमें वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये पूरा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है यू, इसको आमंत्रित किया गया इसकी तरफ से, तो ये काम थोड़ी कर रहा है, काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ यू गेस्ट हो गया, यानी कि जो आंसर लिख रहा है वो गेस्ट। होस्ट कौन है, जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, श्रीमती श्रीमान, ये प्रश्न में दिया है, ये आप यहाँ से देखेंगे। ये कौन हो गए, ये हो गए होस्ट। कार्यक्रम क्या है, उनकी बेटे की जन्मदिन की पार्टी। तारीख प्रश्न में दी है, समय प्रश्न में दिया है, और फॉर्मल रिप्लाई हमें देना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बनाएं। देखिए, गेस्ट का पता लिख दें, तो आंसर आप लिख रहे हैं, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ, या कोई भी आप अपना किसी तरह से एड्रेस बना सकते हैं यहाँ। जैसा भी आप बना सकें। प्रश्न में अगर आ रहा है तो वही बनाएं, लेकिन नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से आप बना लें। ये आपने एड्रेस बनाया। श्रीमती श्रीमान, गेस्ट का नाम, गेस्ट कौन है, यू, तो आप यहाँ पर नाम लिख दें। धन्यवाद दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, होस्ट का नाम प्रश्न में दे रखा है। श्रीमती श्रीमान लगा हुआ है तो और दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल नाम लिख देंगे। उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, इनवाइट करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कार्यक्रम का नाम प्रश्न में से लिख देंगे, क्या है, उनके बेटे का जन्मदिन, तो लिख दो डियर सन्स बर्थडे पार्टी। यहाँ पर ये ना लगा के आप बर्थडे पार्टी भी लिख सकते हैं सीधा। तारीख प्रश्न में दे रखी है 14 नवंबर 2021, एट लगाकर समय लिख दें, प्रश्न में दे रखा है। कार्यक्रम कहाँ पर है, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लिख दें उनके घर पर, देयर रेजिडेंस। अब इसके बाद प्रश्न में है डिक्लाइनिंग, तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग की लाइन में हमें ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है, ये लाइन यहाँ पर आपको लिखनी है, व्हाट दे आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू some unavoidable official reason। what they are unable to attend the function due to some unavoidable official reason। अब इसमें हमें
ये लाइन कब लिखनी है, जब प्रश्न में डिक्लिनिंग हो। और लास्ट जो वीडियो में हमने लिखी थी वो लाइन कब लिखनी है, जब प्रश्न में एक्सेप्टिंग हो। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बताएं और मैं इसको आपको दोबारा से बता दूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।